नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार। दोस्तों, बजाज कंपनी ने अपना सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट बजाज गोगो P7012 जो मतलब 1 साल हुआ लॉन्च होने से, उस ब्रांड को बंद कर देने के बाद वेगो सीरीज में P7012 को लॉन्च किया है। दोस्तों, वेगो इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा गोगो का दूसरा रूप है। यह गाड़ी बाजार में आने के बाद अब बिकना चालू हो गया है। मतलब 2026 मार्च महीना में सामने आया कि अब गोगो प्रोडक्ट नहीं वेगो आएगा। तो वेगो आ भी गई है, मार्केट पर उपलब्ध भी है। आपको उस गाड़ी का टोटल रिव्यू, क्या प्राइस है, देखना है तो इन दो वीडियो पर आप देख सकते हैं। हमारे चैनल पर आके विजिट करिए, आपको वेगो से रिलेटेड P7012 मॉडल का जो है टोटल जानकारी दे दिया गया है, आपको मिल जाएगा। पर दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि गोगो प्रोडक्ट इतना अच्छा था, चलने में बढ़िया, पॉपुलैरिटी अच्छा, कस्टमर उसको बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहा था, गाड़ी बिक भी बहुत रही थी, फिर भी उसे क्यों बंद कर दिया गया। देखिए, कुछ लोग तो सवाल यही कहेंगे कि क्यों बंद किया गया। मेरे चैनल पर बहुत सारे लोग सवाल करते हैं क्यों बंद हो गया। तो दोस्तों, उसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। देखिए, बजाज गोगो प्रोडक्ट जो है गोगो नाम से लॉन्च किया गया, लेकिन वेगो सीरीज में अभी है और वेगो में सबको कन्वर्ट कर दिया गया है। तो कंपनी का मोनोपोली होगा, उसका सोच होगा कि अब हम वेगो बनाएंगे, गोगो को बंद कर देंगे। शायद इस चक्कर में उसने गोगो को बंद कर दिया। लेकिन दोस्तों, मैं अक्सर अपने चैनल पर बजाज कंपनी के ऑटो रिक्शा के बारे में बात करता हूँ। बहुत लोग मेरे चैनल पर कमेंट करते हैं कि मैं बजाज के तरफ का आदमी हूं और बजाज के बारे में बात करता हूं। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। मैं अपने चैनल पर कई सारे वीडियो ऐसे बनाए हैं जिसमें मैंने बजाज के खिलाफ भी बात करी है। तो देखिए, कोई भी आदमी किसी को यदि प्रमोट करने के लिए पैसा देगा तो उसके खिलाफ तो नहीं बोलेगा ना। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि बजाज गोगो बंद हो जाने के बाद वेगो जो हुआ है उससे कस्टमर को क्या नुकसान हुआ है और बजाज कंपनी को भी नुकसान होगा। तो कैसे होगा? कस्टमर का नुकसान तो हो चुका है, तो कस्टमर का नुकसान कैसे होगा, बजाज कंपनी का नुकसान कैसे हुआ। देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा की बात करें तो बाजार में एक से एक ऑटो रिक्शा की कंपनी है जिसने इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को बनाया है। इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा बजाज के कंपेयर में महिंद्रा में सबसे टॉप पर बिकती है और महिंद्रा का रेंज जो है जितना कंपनी कहती है लगभग उतना मिलता भी है, क्योंकि उसका मोनोक्यू चेचिस है, हल्का चेचिस है, तो ज़्यादा हुआ बैटरी को एक्स्ट्रा मतलब कि खर्च होने नहीं देता और जो कंपनी कहती है लगभग उसके मतलब उसके पास चल जाती है। तो इतना कंपटीशन होने के बाद भी बजाज ने गोगो को बंद किया, वेगो को लॉन्च किया और कस्टमर का नुकसान इसमें क्या हुआ। देखिए, बजाज गोगो ऑटो रिक्शा सबसे पहले जब मार्केट पर आई थी तो उसका दाम था 3,83,000। उस पर जो है इंस्टॉलेशन के नाम से 7,000 का चार्ज लगता था, परमिट और रजिस्ट्रेशन में 15,000 का खर्चा लगता था, इंश्योरेंस 12,000 का हुआ करता था। ऑन रोड प्राइस जो है 4,17,000 में मिल जाता था पब्लिक को। लेकिन उसी के कंपेयर में वेगो P7012 जो आया है, इस पर कुछ अपडेट है। मैं बात यहाँ ये नहीं कर रहा हूँ कि ये गाड़ी पर अपडेट नहीं है। इस गाड़ी पर थोड़ा सा स्पेस भी मिलता है, आगे जो है 1-2 इंच लंबा हुआ है, मतलब ड्राइवर को अंदर सीट में जाने में बहुत कंफर्टेबल फील होता है। पर्सनल मैंने अनुभव किया है, गाड़ी का मैंने रिव्यू किया, आप उसमें देखिएगा। उसके बाद इसका डेस्क बोर्ड जो है, क्लस्टर वगैरह, इस सब में बहुत सारा बदलाव किया गया है और 4-5 किलोमीटर रेंज भी इस पर ज़्यादा बताया गया है। तो रेंज का तो छोड़िए, क्योंकि बजाज कंपनी रेंज कितनों लिख दे, चलेगी वो 180-170 ही। तो चलने की तो बात मैं नहीं करूँगा। तो दोस्तों, यहाँ पर गोगो का नाम वेगो करने के बाद कस्टमर के जेब से 10 से 12,000 का नुकसान हो गया। अब कैसे नुकसान हुआ समझ लीजिए। मैंने अभी गोगो का आपको प्राइस लिस्ट बताया कि उसका दाम 4,17,000 हो गया था और उस पर बिक रही थी। जो भाई लोन पे ले रहे थे उसे और जो है 7-10 हज़ार बढ़ जाता था। तो चलिए, एक बार तो वो गोगो गाड़ी अच्छा है, मन में खुश होकर के ले लेते थे। लेकिन गोगो के बारे में जो मतलब असमंजस में रहता है कि गोगो खरीदे या महिंद्रा का खरीदे या फिर अदर कोई ब्रांड का खरीदे, उसके मन में यदि अचानक से पता चलेगा कि 10-12 हज़ार फिर दाम बढ़ गया तो भैया मूव कर ही जाएगा ना अलग ब्रांड में। इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाने के बाद क्या फ़ायदा फिर। तो दाम इतना जल्दी जल्दी नहीं बढ़ाना चाहिए किसी भी कंपनी को। ठीक है, मॉडिफाई हुआ है, मॉडिफिकेशन हुआ है, क्लस्टर चेंजेज हुआ है, बहुत सारा बदलाव हुआ है, लेकिन इस गाड़ी का एक शोरूम प्राइस 92,000 कर दिया गया, मतलब 3,92,000।
इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा घटा दिया, 5700 कर दिया। रजिस्ट्रेशन परमिट में 20,000 कर दिया, यहाँ पर बढ़ा दिया। उसके बाद इसका जो इंश्योरेंस है उसमें 2,000 कम करके मतलब 10,000 किया। उसके बाद ऑन रोड प्राइस जो है इस गाड़ी का 4,27,000 हो गया। मतलब गोगो लोन में लेते थे तो 4,27 जाता था, अब इस गाड़ी को आप लोन में लीजिएगा तो 4,37 चल जाएगा। दाम में देखिए फर्क पड़ता है। जो भी भाई ऑटो रिक्शा खरीदते हैं ना, वो मतलब क्या बोल सकते हैं, वो अपना जीवन चलाने के लिए ऑटो रिक्शा खरीदते हैं, कोई लग्जरी चीज़ के लिए तो उसे नहीं खरीदते हैं। किसी तरह पैसेंजर में चलना है, पब्लिक के मतलब कि ढोना है, उससे जो इनकम आए उसी से अपना घर द्वार चलाना है। लेकिन इस तरह से दाम यदि बढ़ता है गाड़ी का तो लोग का मन उब जाएगा और इस तरह से वो परेशान हो जाएंगे। सुनेंगे यार इतना दाम है तो वो तो फिर टेंशन में आ जाएंगे ना। तो यहाँ पर जो है कंपनी का विचार धारा हमको भी समझ में नहीं आया। बाकी आप लोग को क्या लगता है, इस गाड़ी के फीचर अपडेट होने के साथ दाम बढ़ जाना चाहिए था या फिर जो दाम अभी है क्या वो सही है? आप अपना राय कमेंट्स के माध्यम से दीजिए हमें, क्योंकि गाड़ी खरीदने वाला जब 5-4 हज़ार भी बढ़ जाता है ना तो उसको हेडेक हो जाता है। यहाँ 10-12 हज़ार बढ़ गया मतलब 1-2 किस्त उसका बढ़ गया मिला जुला करके। तो जिसको खरीदना है वो तो खरीदेंगे, लेकिन जो असमंजस में रहते हैं कि हम ये खरीदें या वो, उसका तो मूड चेंज हो सकता है ना। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कुछ। नमस्कार।